अपने कर रहे थे पश्चिमी भूस्खलीय प्रदेश की बात कर रहे थे। और पश्चिमी भूस्खलीय प्रदेश में सबसे पहले अपने करके आए थे कि पश्चिमी भूस्खलीय प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। एक पार्ट जो बालू का स्तूप मुक्त पाया जाता है, यानी जहां नहीं पाए जाते बालू का स्तूप यानी रहित। और दूसरा पार्ट जो है वो है बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त भूमि। पश्चिमी भूस्खलीय प्रदेश में बालू का स्तूप मुक्त या रहित जो भूमि पाई जाती है वो पाई जाती है 41.5%। यानी पश्चिमी भूस्खलीय प्रदेश के 41.5% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त भूमि पाई जाती है और पश्चिमी भूस्खलीय प्रदेश के बालू का स्तूप युक्त जो भूमि है वो 58.5%। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त भूमि। आगे अपने बात करते हैं बालू का स्तूपों की। बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र होते हैं वहां बालू का जो स्तूप पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। उन बालू का स्तूप में सबसे पहले बात करते हैं बरखान की। बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं वो अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। बरखान की बात आए तो बरखान जो होते हैं उनकी पवन की जो दिशा होती है उनके सम्मुख जो ढाल बनता है वो ढाल होता है उनका उत्तल या उन्तोदर ढाल। कैसा ढाल होता है? पवन की दिशा के सम्मुख उत्तल या उन्तोदर ढाल। और पवन की दिशा के विपरीत या विमुख जो ढाल होता है उसको बोलते हैं अवतल या नतोदर ढाल। और बरखान के जो ये किनारे होते हैं इनको बोलते हैं सरंग। सरंग बोलते हैं। आगे अपने बात करते हैं बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं वो सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक गतिशील होते हैं और सर्वाधिक नुकसानदायक भी होते हैं। सर्वाधिक गतिशील और सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? बरखान। बरखान के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, बरखान राजस्थान में पाए कहां जाते हैं? बात करते हैं ये बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके अलावा जैसलमेर में, जोधपुर में और बाड़मेर में पाए जाते हैं ये बालू का स्तूप। इनके क्षेत्र हैं शेखावाटी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसलमेर में, जोधपुर में और बाड़मेर में पाए जाते हैं। अगले बालू का स्तूप की बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करते हैं तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की जो दिशा होती है उसके समकोण पर बनते हैं। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। सबसे अच्छी विशेषता पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। और अगली बात करते हैं कि ये बालू का स्तूप पाए कहां जाते हैं? तो पाए कहां जाते हैं? सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये जोधपुर क्षेत्र में। जोधपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं
इसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में ये बालू स्तूप पाए जाते हैं। दोबारा बात करते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप जो है वो कहलाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं जोधपुर में, उसके अलावा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले बालू का स्तूप की। अनुदैर्ध्य, सीप या पवना अनुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप एक ही होता है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहो या सीप कहो या पवना अनुवर्ती कहो या रेखीय बालू का स्तूप। देखो ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो होते हैं वो पवनों की दिशा के समांतर बनते हैं। पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य। यानी इनकी प्रकृति हो जाएगी कैसी? पवन की दिशा के समांतर। और क्षेत्र की बात करें कि ये बालू का स्तूप राजस्थान में पाए कहां जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में पाए जाते हैं सर्वाधिक। उसके बाद बात करते हैं ये जोधपुर में भी पाए जाते हैं और बाड़मेर में भी पाए जाते हैं। दोबारा बात करते हैं, पवन की दिशा के समांतर पाए जाने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में, जोधपुर और बाड़मेर में भी पाए जाते हैं। बात करें, कई बार इनमें क्वेश्चन आता है कि जैसे दे दिया जाता है बरखान। बरखान कैसा बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है? या अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य का उदाहरण कौन सा? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बरखान किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुप्रस्थ का उदाहरण। और सीप की बात करें तो किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य का उदाहरण। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इनमें ध्यान में रखना। अगले बालू का स्तूप की बात करेंगे। बात करते हैं परवलयाकार या पैराबोलिक बालू का स्तूप की। इसकी बात करेंगे, जो बरखान पड़ा था उन्होंने, उसके ठीक विपरीत इसका स्लोप बनता है। जैसे यह, जैसे पवन की दिशा है, ये इस साइड से दिशा पवन चल रही है और पवन की दिशा के सम्मुख जो ढाल बनता है वो इसका ढाल होता है। वो कैसा होता है? अवतल होता है। अवतल या कह सकते हो नतोदर कह सकते हो इसको। और विपरीत जो ढाल बनता है वो कह सकते हो उत्तल या उन्तोदर ढाल। तो बरखान के ठीक विपरीत इसका स्लोप या ढाल बनता है, वो परवलयाकार या पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है, ये बालू का स्तूप होते हैं हेयर पिन के समान। यानी महिलाएं जो अपने जोड़े में हेयर पिन डालती है उसके समान इनकी आकृति होती है। कौन से बालू का स्तूप होगी? परवलयाकार, पैराबोलिक। इनका कोई निश्चित स्थान तो नहीं है, लेकिन छितरे हुए सभी सारे राजस्थान में ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला है तारांकित बालू का स्तूप। तारांकित जो बालू का स्तूप होते हैं वो समतल जो भूमि होती है, समतल भूमि क्षेत्र में मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो तारांकित बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारांकित बालू का स्तूप के क्षेत्र पूछे जाते हैं बहुत बार कि राजस्थान में तारांकित बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान में तारांकित जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मुख्य रूप से सूरतगढ़ में, यानी गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर में, और पोखरण, मोहनगढ़, जैसलमेर में मुख्य रूप से जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं?
ताराकित बालू का स्तूप। तो ताराकित बालू का स्तूप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार क्वेश्चन आया था, ये शॉर्टकट वाला शॉर्टकट ऑप्शन था जिसमें ताराकित बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। अगले बालू का स्तूप की बात करते हैं। सब्र काफिज या नेखवा। सब्र काफिज या नेखवा। सब्र काफिज या नेखवा जो है वो झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूप जो है, झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? सब्र काफिज या नेखवा कहलाते हैं। फिर बात करते हैं अगले बालू का स्तूप की, लूनेट। लूनेट बालू का स्तूप जो है वो कह सकते हैं गर्तों के किनारों पर या उनके पीछे निर्मित होने वाले जो बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? लूनेट कहलाते हैं। आगे बात करते हैं अपने लूनेट। लूनेट की बात करके आए थे कि झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूप लूनेट कहलाते हैं। हेलबूत की बात करके आए थे, सॉरी लूनेट की बात करके आए थे कि गर्तों के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? लूनेट कहलाते हैं। हेलबूत मोटी रेत वाले बालू का स्तूप जो है वो क्या कहलाते हैं? हेलबूत कहलाते हैं। और हेलबूतों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? द्रास या द्रा कहलाता है। हेलबूत का समूह। इसके अलावा ये तीनों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इर्ग, रेतीला जो मरुस्थल होता है, रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है। रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है। रेग की बात करें तो रेग मिश्रित मरुस्थल, रेतीला और पथरीला मिक्स जो मरुस्थल होता है वो कहलाता है रेग। और हमाद की बात करें तो पथरीला मरुस्थल हमाद कहलाता है। दोबारा देखो, लूनेट गर्तों के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूप लूनेट कहलाते हैं। हेलबूत मोटी रेत के जो बालू का स्तूप है वो जो हेलबूत कहलाते हैं। द्रा या द्रास, हेलबूतों का समूह जो है वो द्रा कहलाता है। इर्ग रेतीला मरुस्थल और रेग मिश्रित मरुस्थल हमाद और पथरीला मरुस्थल। इन बालू का स्तूपों की बात करें तो ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जो पाए जाते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जैसलमेर में। बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालू का स्तूपों की बात करें, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो है वो पाए जाते हैं जोधपुर में। इसके अलावा बात करेंगे दो तीन और आकृतियों की। एक कई बार शब्द आता है बालसन। पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली एक आकृति है बालसन। बालसन की बात करें, बालसन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो पथरीला जो मरुस्थल पाया जाता है उसमें जो बेसिन पाया जाता है, यानी एक प्रकार की झील जो है वो क्या कहलाता है? बालसन कहलाता है। पथरीले मरुस्थल में जो बेसिन पाया जाता है यानी झीलें जो पाई जाती है उनको बोलते हैं बालसन। इसका उदाहरण देख सकते हैं सांबर झील। इसके अलावा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंसलबर्ग का। इंसलबर्ग यानी ये जो बालसन है पथरीले मरुस्थल का जो बेसिन पाया जाता है, जो झीलें पाई जाती है उसमें कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती है।
उन चट्टानों को बोलते हैं इंसलबर्ग। यानी बालसन में पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं उनको बोलते हैं इंसलबर्ग, या कह सकते हैं पथरीले मरुस्थल में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनको बोलते हैं इंसलबर्ग। एक आता है कई बार पलाया, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अस्थायी प्रकार की जो झील पाई जाती है, एक अस्थायी झील जो बनती है उसको बोलते हैं पलाया। इसके उदाहरण कई बार पूछे जाते हैं, अन्य नाम है इसके, जैसे रन, टाट, ढांड, तल्ली। रन, टाट, ढांड, तल्ली। दोबारा देखो, सभी प्रकार सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो है वो जोधपुर में पाए जाते हैं। बालसन पथरीला मरुस्थल का जो बेसिन पाया जाता है उसको बोलते हैं बालसन। उदाहरण है सांबर झील। इंसलबर्ग बालसन में पाए जाने वाली जो चट्टानें उनको इंसलबर्ग बोलते हैं। पलाया मरुस्थल में जो अस्थायी झील बनती है उसको पलाया बोलते हैं। इसके उपनाम है रन, टाट, ढांड, तल्ली। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाली अन्य विशेषताओं की बात करते हैं। लाठी सीरीज। लाठी सीरीज पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली एक भूगर्भिक जलपट्टी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है लाठी सीरीज क्या है, भूगर्भिक जलपट्टी है, सेवण घास की पट्टी है, तो मुख्य रूप से ध्यान में रखना है भूगर्भिक जलपट्टी है जो पोखरण से लेकर के मोरगढ़ तक यानी सीमावर्ती क्षेत्र के नजदीक लगभग 60 से 80 किलोमीटर लंबी एक भूगर्भिक जलपट्टी है जो लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है। और वहां मुख्य रूप से सेवण घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है। और इस क्षेत्र को गोडाउन का प्रजनन क्षेत्र कहा जाता है। अगली एक विशेषता पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है इसकी स्थिति की बात करें कि है कहां, तो जैसलमेर में जो मरुदान पाया जाता है मुख्य रूप से उस क्षेत्र में स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क मरुदान जैसलमेर में है और यह जुरेसिक काल के अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ जुरेसिक काल के अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ कह सकते हैं लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के अवशेष पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि विश्व के प्राचीनतम जो लकड़ी के अवशेष है वो आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में पाए जाते हैं। दोबारा देखो, लाठी सीरीज भूगर्भिक जलपट्टी पोखरण से मोरगढ़ तक का जो भाग है वहां सेवण घास पाई जाती है, गोडाउन की प्रजनन स्थली है। आकलवुड फॉसिल पार्क मरुदान जैसलमेर में है और जहाँ जुरेसिक काल के अवशेष पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं विश्व में प्राचीनतम जो लकड़ी के अवशेष है वो आकलवुड फॉसिल पार्क में ही पाए जाते हैं।